नमस्कार दोस्तों। हम एक्सरसाइज 3.4 के 16वें सवाल कर रहे हैं वीडियो लेक्चर में। तो आइए हम इस गिवन मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स की विधि द्वारा करें, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विधि द्वारा हम इस गिवन मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड करें। तो इसके लिए एक सूत्र होता है ए इक्वल टू आई। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो विधि है इसका एक ये सूत्र है, इसी के थ्रू हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। और ये आगे चलकर क्या हो जाता है, आई इक्वल टू ए इनवर्स इन के फॉर्म में बदल जाता है। तो यहाँ से हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि ए जो है हमारा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और आई जो है ए इनवर्स में, और ए जो का क्यों रखता है, और ए हमारा क्या हुआ, यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स हुआ। तो इसको हम इस फॉर्मूले पर बैठाते हैं। तो ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, अपना जो ये गिवन मैट्रिक्स है 1 - 3 2 3 0 5 -2 -5 और 0। और आई क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 और ये जिनका त्यों तो पिछले वीडियो लेक्चर की तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, रो और कॉलम में ऑपरेशन करेंगे। तो मैंने फिर से क्या कॉलम को चूज किया है, यानी कि ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 हो गया, ये भी कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 हो गया। तो आइए हम इसमें कुछ जोड़ घटाव करते हैं, जिससे ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। यानी ये जो 1 है, ये 1 रहेगा, ये 0 1 में कन्वर्ट हो जाए, ये 0 1 में, ये 0 ये 0 ये 0, ये 5 0 और 2 0 में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए हम रो और कॉलम में कुछ ऑपरेशन करेंगे। तो मैंने फर्स्ट ऑपरेशन क्या किया है, कॉलम नंबर 2 में, कॉलम नंबर 2 में क्या किया हमने, कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 को घटाया है। तो घटाते हैं यहाँ पर, ये ऑपरेशन कॉलम नंबर 2 में है, तो फर्स्ट कॉलम को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो 1 -3 और 2 को हम ज्यों का त्यों लिखे, कॉलम 2 में ऑपरेशन करेंगे। तो क्या है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो 3 में से कॉलम 3 का घटेगा, ये -2, फिर 0 में से -5 किया, और 5 में से 0। कॉलम 3 के लिए कोई ऑपरेशन नहीं है, तो इसके एलिमेंट को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। वैसे ही हम राइट साइड में भी करेंगे। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को ज्यों करते, और यहाँ पे क्या आ जाए, सेकंड में 0 -0, C2 -C3 है, 1 -0 और 0 -1। कॉलम 3 का हम एलिमेंट जिनका त्यों लिख लेंगे। और ये अब इसको हम घटाएंगे, घटाने पे क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 -3 और 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा 5, ये -2, ये -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 0 0, फिर 0 से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, और फिर ये -1, ये 0 0 और 1 हमारा। अब सेकेंड ऑपरेशन क्या करेंगे, सेकेंड ऑपरेशन में हम इसमें से 5 को, देखिए सेकेंड कॉलम में 5 है, तो हमको क्या बनाना है, इस 5 को 0 करना है, इसको 0 करना है, और 5 को 1 बनाना है। तो हम सेकेंड कॉलम में अगर 5 का डिवीजन करें तो क्या होगा, तो 5 का डिवीजन हम करते हैं। फर्स्ट को ज्यों का त्यों लिख देंगे, ये 5/5, फिर 5/5 और फिर 5/5। थर्ड में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो थर्ड एलिमेंट को ज्यों का त्यों लिख देंगे। और इसके बाद ये फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट कॉलम को ज्यों का त्यों, फिर सेकेंड को 0/5, 1/5 और -1/5 कर देंगे, और 0 और फिर फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 - 3 और 2, 1 1 1 -2 -5 और 3। ये हमारा 1 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, फिर 1/5, ये -1/5 चल जाएगा हमारा, 0 0 और 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में हमने C3 में ऑपरेशन किया। तो C3 में ऑपरेशन करेंगे, तो यहाँ C3 लिख दिए। और क्या किया मैंने, C3 में
2C2 जोड़ते हैं, तो इसको हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? अगर 2 में C2 का मल्टीप्लाई करके करते हैं तो क्या होता है? 1 - 3 2। ये जो भी ऑपरेशन हो रहा है ये मैं अपने मन से कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि देखो -2 है तो इसको हमको जीरो बनाना है, तो अगर इसमें 2 को जोड़ देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। हमको जीरो बनाना है तो ये जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए इस तरह से हम सोच सोच कर अपने दिमाग से ऑपरेशन करेंगे। ये देखो -2 प्लस 2 प्लस C3 प्लस 2C2, 2 इंटू C2 का वैल्यू क्या है? 1। C2 का वैल्यू -5 प्लस 2 इंटू C2, C2 का वैल्यू क्या है? 1। C3 का वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू C2 का वैल्यू, सामने सामने दो एलिमेंट है और कहाँ स्टोर होगा? C3 कॉलम में, थर्ड कॉलम। C3 का मतलब थर्ड कॉलम। वैसे ही इधर के सभी रेस्ट ऑफ एलिमेंट को लिख देंगे। 1 और C2 में कोई हमारा ये नहीं है तो इसको करते हो। अब क्या है? C3 0 प्लस 2 इंटू C2, C2 का वैल्यू 0, फिर 0 प्लस 2 इंटू C2, का वैल्यू 1/5, फिर C3 का वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू -1/5। और ठीक है, अब क्या होगा? तो कैलकुलेट करते हैं। 1 - 3 2, ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3, और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में 1 0 0, फिर ये हो जाएगा 0 1/5 -1/5, और ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 2/5, और ये क्या हो जाएगा? -2, और ये 5 में से 2 गया, 3/5 हो जाएगा। लास्ट में हमारा ये हो जाएगा। ये देखिए हमने जीरो यहाँ फाइंड कर लिया, इसको जीरो बनाना है, फिर 3 को जीरो, -3 को जीरो बनाना है, +2 को, इसको भी जीरो और इसको भी जीरो। तो अब देखो एक यहाँ पर सिंपल सा हमें एक ऑपरेशन दिख रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ दें इधर तो क्या होगा? इसमें से मान लो C1 के लिए इसको इधर से कर देते, तो देखो C1 के लिए मैंने इस बार C1 में ऑपरेशन किया, तो C1 के लिए क्या ऑपरेशन किया हमने? C1 टेंस टू C1 माइनस C3 किया, तो क्या होगा? तो देखिए करते हैं C1 - C3। इस बार C1 में इसको होगा तो C1 माइनस C3, तो C1 का वैल्यू 1 माइनस C3 का वैल्यू 0, फिर ये होगा -3 C1 का वैल्यू, और माइनस C3 का वैल्यू 3, फिर ये हो गया 2 और -2, ठीक, और रेस्ट ऑफ को रेस्ट का जो होगा लिख देते हैं। वैसे ही इधर राइट में भी 1 - 0 टू C1 माइनस C3, C1 का वैल्यू 1 और C3 का वैल्यू 0, C1 का वैल्यू 0 और C3 का वैल्यू -2/5, ये C1 का वैल्यू 0 और ये C3 का वैल्यू -3/5। हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो हमने ऑपरेशन यहाँ पर लिख लिया उसके अनुसार हम करेंगे। यहाँ पे तो जो -1/5, अब यह जगह 0, C2 और C3 में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो इसलिए एलिमेंट को हम डेल्टा चेंज ले। इसके बाद क्या होगा हमारा? 1 में से 0 गया, 0 और 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 0। 1 1 1 0 -3। हमें दिमाग में क्या ध्यान रखना है कि हमको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ये क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा -2/5, ये हो जाएगा -3/5, ये हो जाएगा 0 1/5, ये -1/5, ये हो जाएगा 0, ये 2/5, और ये हो जाएगा 3/, और ये लास्ट में का। अब देखिए यहाँ पर ये 2 0 हो गया, इस 2 को 1 बनाना है, 3 को 0 करना है,
अब इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, लेकिन इसको 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 हमें कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी तीन लोग कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम एक और ऑपरेशन करते हैं, क्या? सी टू टेंस टू, प्लस सी टू में हम ऑपरेशन करेंगे। सी टू में क्या करेंगे हम? सी टू माइनस सी वन करते हैं, तो क्या होगा? देखिए, सी टू में सी वन को हम घटाते हैं, तो ये सी टू में ऑपरेशन है, तो सी वन के वैल्यू को ज्यों का त्यों लिख देंगे। और सी टू में है तो वन, सी टू माइनस सी वन, माइनस सी वन, सी वन का वैल्यू वन, सी टू का वैल्यू वन। ये सी टू का वैल्यू हम लिख देंगे, इसमें सी वन को हटाएंगे, माइनस जीरो, और ये माइनस जीरो, और ये जीरो माइनस थ्री और टू को ज्यों का त्यों लिख देंगे। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में वन माइनस टू बाई फाइव और माइनस थ्री बाई फाइव, क्योंकि सी वन में कोई ऑपरेशन नहीं है। अब सी टू में, तो सी टू के एलिमेंट यहाँ लिख दिए। अब इसमें क्या है? सी टू माइनस सी वन, तो सी वन का वैल्यू माइनस वन, फिर माइनस माइनस टू बाई फाइव बताना हमें, और यहाँ पे माइनस माइनस ऑफ थ्री बाई, और थर्ड वाले को जिनका हम क्यों लिखें। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वन जीरो जीरो, ये वन में से वन गया जीरो, ये वन, ये जीरो माइनस थ्री, टू हो गया हमारा। और फिर यहाँ इधर राइट हैंड साइड में क्या देगा? वन माइनस टू बाई फाइव, या माइनस थ्री बाई, हो जाएगा माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा थ्री बाई फाइव हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा टू बाई फाइव हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा जीरो, ये टू बाई फाइव हो जाएगा, रेस्ट ये टू बाई फाइव हो जाएगा, और ये जो था अब इधर देखिए, ये माइनस थ्री को कन्वर्ट करना है जीरो में, टू को वन में, और इसको भी एलिमिनेट करना है। तो इस बार क्या ऑपरेशन करेंगे? सी थ्री में ऑपरेशन करते हैं, मतलब सी थ्री में क्या ऑपरेशन करेंगे हम? सी थ्री माइनस सी टू करते हैं। सी थ्री में सी टू को माइनस करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये टू को वन में कन्वर्ट करेंगे, टू घटाएंगे तभी टू वन में आएगा। फिर जो रेस्ट है उसको लिख लेंगे फर्स्ट और सेकंड कॉलम के। अब क्या है? सी थ्री में ऑपरेशन, पहले इसको लिख लेते हैं। अब सी थ्री माइनस सी टू, माइनस सी टू करेंगे तो जीरो में से जीरो गया, फिर माइनस थ्री में से वन गया, और टू में से वन गया, फिर वही राइट हैंड साइड में वन माइनस टू बाई फाइव, माइनस थ्री बाई, फिर माइनस वन, थ्री बाई फाइव, और टू बाई, ये क्या हुआ? जीरो, टू बाई फाइव, थ्री बाई। अब क्या है? सी थ्री माइनस सी टू, तो सी थ्री में से सी टू का वैल्यू क्या है? माइनस, फिर माइनस, फिर सी टू का वैल्यू क्या है? तीन बचे, फिर सी टू का वैल्यू क्या है? दो बचे, ये क्या बचेगा अब हमारा? इधर वन जीरो जीरो, जीरो वन वन, फिर ये हमारा ये हो जाएगा जीरो, ये माइनस टू हो जाएगा, फिर टू में से टू गया वन हो जाएगा, ये हमारा राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? वन माइनस टू बाई फाइव, और माइनस थ्री बाई फाइव हो जाएगा, ये माइनस वन, ये थ्री बाई फाइव, थ्री बाई फाइव हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? प्लस टू हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, इसमें से ये फिर क्या हो जाएगा? ये इसमें से घटा तो ये माइनस वन बाई फाइव हो जाएगा, इसमें से ये घटा क्या जाएगा? वन बाई फाइव हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम? सॉरी, यहाँ माइनस थ्री और ये माइनस वन है, माइनस फोर। अब क्या करेंगे? ये वन को जीरो करना है, माइनस फोर को भी जीरो करना है, ये सेम, फिर तभी जो तक क्यों रहेगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगभग ऐसे में रहता है। तो इसको करते हैं फिर, तो क्या करेंगे? इस बार सी टू में ऑपरेशन कर देते हैं, तो सी टू टेंस टू सी टू माइनस सी थ्री करेंगे तो क्या होगा? तो वन जीरो जीरो, सी टू में ऑपरेशन है, जीरो वन करते हैं, तो सी टू माइनस सी थ्री, तो सी टू में से सी थ्री को घटा देते हैं, जीरो में से जीरो को घटाएंगे, वन में से माइनस फोर को घटाएंगे, और वन में से वन को घटाएंगे, और
तीसरे कॉलम के एलिमेंट को जो है क्यों लिख देंगे। वैसे ही राइट साइड पर 1 - 2/5 -3/5 और यह -1 है 3/5 और 3/5। अब देखो C2 में से C3 को घटाना है। C3 का एलिमेंट क्या हो गया -1, ये -1/5 और ये हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा 1 + 1/5 और 1/5। यहाँ पर क्या होगा अब हमारा 1 0 0, फिर क्या हो जाएगा 0 0 हो 5, फिर 1 - 1 0 0 फिर -4 और ये। अब राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 1 - 2/5, ये -3/5, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये 3/5 और ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 4/5। इसको हम 4 4/4/5 हो जाएगा। ठीक है 2/5 - 1/5 यानी कि 1/5 हो जाएगा हमारा। अब ये हो जाएगा 1, ये -1/5 और 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये देखो ये -4 बचा, ये 5 बचा और ये क्या करेंगे अब, इसको हम 5 को 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो C2 डिवाइडेड बाई 5 तक तो क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 में हो जाएगा। तो आइए करते हैं इसको, 1 0 0 0/5, 5/5 और 0/5। ये 0 -4 और 1, क्योंकि C2 में केवल ऑपरेशन है, कॉलम 2 में, ये कॉलम 2 है हमारा तो कॉलम 2 में ऑपरेशन है, तो हम वो कर देंगे फिर रेस्ट को ज्यों तक क्यों लिख देंगे। ये वैसे ही ये कॉलम 1 का एलिमेंट है, इसको ज्यों तक क्यों लिख देंगे हम। ऑपरेशन क्या है इसमें 5 का डिवीजन है तो 2/5 हो जाएगा, ये 4/25 हो जाएगा, जो बच्चे में 1/5 आएगा तो ये 4/25 हो जाएगा और ये 1/25 हो जाएगा और ये मतलब 2/5 और क्योंकि थर्ड कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं है तो इस साइड में दो का क्यों नहीं है। अब देखिए ये लगभग हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 -4 हो गया और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 1 -2/5 -3/5 2/5 4/25 1/25 फिर 1 हो जाएगा -2/5। अब देखिए ये केवल -4 को हमें 0 में करना है, फिर क्या करेंगे C3 में इस बार ऑपरेशन करिए तो C3 लिख दिए यहाँ पर और इंटू से इंटू 1 × 4 का गुणा करके C3 में से 4 का गुणा करके C2 का गुणा कर दें तो क्या होता है, इससे करते हैं जो C1 में कोई ऑपरेशन नहीं है कॉलम 1 में और कॉलम 2 में भी कोई ऑपरेशन नहीं है तो इसके एलिमेंट को कैसे लिख दिए। और कॉलम थर्ड में हमारा ऑपरेशन है, ये देखिए 0 में से C3 में से 4 -4 इंटू C2 का वैल्यू 0 -4 इंटू C2 का वैल्यू 1 -4 इंटू C2 का वैल्यू 0। तो लिखिए हमने अब वैसे ही राइट साइड में 1 - 0/5 और -2/5 4/25 1/25 C3 में क्या C3 -4/25 C3 ये हो गया हमारे पास -1/5 25 और 4 इंटू C2 का वैल्यू क्या है 2/5 -4 इंटू 4/25 और ये हो जाएगा 4 -4 इंटू 1/3 और 1। ठीक है तो हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा हमारा 1 0 0 0 1 0, ये हमारा 0 में से 0 गया 0
ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। और तो यहाँ पे गलत है, ये प्लस है, तब में हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि प्लस करेंगे तभी तो ये माइनस हो जाती है, मैंने गलत है, फिर प्लस कर लेना है, तो ये 0 0 हो जाएगा। ये -4 है, ये +4 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। राइट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, 1 -2/5 -3/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/5, 4/25 और 1/25 हो जाएगा हमारा। अब इधर क्या आ जाएगा, 7/8। और ये, और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये माइनस छोड़ दिया, तो ये हमारा -2/5 पर हो जाएगा। कल भी मैंने एक और मिस्टेक कर दिया था, इसको हम सही कर लेंगे। ये -2/5, -2/, और यहाँ पर -2/5, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा -3/5। ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 11/5 हो जाएगा ये, और 11/25, और ये हो जाएगा हमारा 9/25। और ये अब इस तरह से देख रहे हैं कि ये यहाँ पर आई आ गया हमारा, ये आ गया हमारा ए इनवर्स, और इसके सूत्र में ये तरह से आ गया है, फिट बैठ रहा है। लेफ्ट साइड में हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये ए इनवर्स, और ये इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 -2/5 -3/5, ये हो जाएगा -2/5, 4/25 और 1/25, ये हो जाएगा -3/5, ये 11/25, और ये हमारा हो जाएगा 9/25। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो होपफुली आप, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें इसको। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।